हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों जीके प्रिपरेशन टारगेट चैनल का स्वागत है। दोस्तों आज आपको बताने वाले दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करें, जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे या यूपीएससी, सीडीएस या स्टेट की कोई पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों आपको दोस्तों आज लेके आए दोस्तों 112 क्वेश्चन दोस्तों एमसीक्यू के लेके आए। ठीक है, याद रखिए दोस्तों। चलिए दोस्तों 112 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में लाए हैं। हर कंपटीशन में दोस्तों ऐसा क्वेश्चन राष्ट्रपति से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए पात्र बनने के लिए किस व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए? कम से कम अगर राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी व्यक्ति की आयु होनी चाहिए, कितने वर्ष आयु होनी चाहिए? कम से कम दोस्तों 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति पद उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए दोस्तों? इसकी कोई सीमा नहीं होती, कोई आयु सीमा नहीं होती। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। अगर राष्ट्रपति पद उम्मीदवार होने के लिए अधिकतम आयु, इसकी कोई सीमा नहीं होती। हर कंपटीशन में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए तीसरा क्वेश्चन दोस्तों देखिए, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है दोस्तों? इसका बताइए दोस्तों। इसका आंसर दोस्तों कोई सीमा नहीं, इसका कोई सीमा नहीं होती। अगर एक व्यक्ति अगर राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम आयु, इससे कोई सीमा नहीं होती है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए चौथा क्वेश्चन दोस्तों देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचित किस प्रकार से होता है दोस्तों? राष्ट्रपति का निर्वाचित किस प्रकार होता है दोस्तों? इसका आंसर अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है दोस्तों? अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, निर्वाचन होता है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, इसका आंसर बी होगा। ठीक है, चलिए पांचवा क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति पद निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है दोस्तों? कौन सी पद्धति अपनाई जाती है दोस्तों? इसका आंसर बताइए दोस्तों। चलिए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? चलिए दोस्तों आपको इसका आंसर होगा समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति अपनाई जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डी आंसर इसका होगा। हर कंपटीशन में दोस्तों ऐसा क्वेश्चन मिलता है। ठीक है, हर कंपटीशन में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीट हुआ है और आप दोस्तों याद रखेंगे। चलिए, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष अवधि तक अपने पद पर बना रहता है दोस्तों? इसका आंसर बताइए। चलिए दोस्तों, इसका अनुच्छेद 56 में तहत राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष अवधि तक अपना पद से बना रहता है। मतलब कहने का मतलब अनुच्छेद 56 में ये कहा गया 5 वर्ष तक जब तक ले राष्ट्रपति रहेगा तब तक ले अनुच्छेद 56 में कहा गया है कि ये अनुच्छेद 56 में कहा गया है। ठीक है, कि अपने 5 वर्ष तक अवधि तक बना रहेगा, पद तक बना रहेगा राष्ट्रपति। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए दोस्तों सातवां क्वेश्चन देखिए, दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं क्या? इसके कितने मंडल क्या होते हैं दोस्तों? इसका आंसर देखिए दोस्तों, संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, ठीक है, संसद के सभी निर्वाचित सदस्य सदनों के सभी निर्वाचित सदस्यों का चुनाव निर्वाचन मंडल में होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों 9वां क्वेश्चन दोस्तों, 8वां क्वेश्चन दोस्तों, इसका दोस्तों क्या आपको है देखिए, इसका क्या है दोस्तों? राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं दोस्तों। इसका आंसर दोस्तों संसद के दोनों सदनों तथा विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन इसका ये रहेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, वो गलत हो गया दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों 8वां क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से
हटाया जा सकता है दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा? चलिए दोस्तों, इसका आंसर संसद द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। नवा क्वेश्चन दोस्तों देखिए, भारत के राष्ट्रपति को पद हटाने की प्रक्रिया दोस्तों, इसका आंसर संसद द्वारा महाभियोग, संसद द्वारा महाभियोग प्रक्रिया लगाकर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, डी आंसर आपका। चलिए 10वां क्वेश्चन दोस्तों देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? दोस्तों इसका आंसर बताइए। इसका आंसर ज्ञानी जैल सिंह थे। ठीक है, ज्ञानी जैल सिंह थे जो पूर्व केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री थे। ठीक है, राष्ट्रपति के पूर्व गृह मंत्री थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। देखिए 11 क्वेश्चन दोस्तों देखिए, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए पूर्व निम्न में से कौन सी उपराष्ट्रपति नहीं थे? दोस्तों इसका आंसर बताएं दोस्तों। इसका आंसर ज्ञानी जैल सिंह नहीं थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ज्ञानी जैल सिंह नहीं थे। ठीक है, याद रखेंगे। देखिए 12 क्वेश्चन, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? इसका आंसर वीवी गिरी थे। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे हैं? भारत के राष्ट्रपति सबसे लंबे तक कौन रहे हैं? इसका आंसर बताएं दोस्तों। चलिए इसका आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों सबसे लंबे समय तक रहे हैं। ठीक है दोस्तों, 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं। ठीक है, प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए भारत का राष्ट्रपति चुने जाने के वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? दोस्तों इसका आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर दोस्तों वीवी गिरी थे। ठीक है, याद रखें दोस्तों। चलिए 15 क्वेश्चन दोस्तों देखिए, संसद का अधिवेशन बुलाने का काम क्या है? दोस्तों संसद का अधिवेशन बुलाने का काम क्या है दोस्तों? इसका आंसर बताइए क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर राष्ट्रपति का है। राष्ट्रपति का दोस्तों संसद को बुलाने का, अधिवेशन का बुलाने का प्रक्रिया राष्ट्रपति को है। ठीक है, याद रखेंगे। राष्ट्रपति को कौन सहाय एवं मंत्रा देता है? दोस्तों सहाय मंत्रा कौन देता है? मंत्रा देता है। इसका आंसर बताइए दोस्तों। इसका आंसर संघीय मंत्री परिषद। ठीक है, संघीय मंत्री परिषद देता है। ठीक है, राष्ट्रपति को कौन सहाय एवं मंत्रा देता है दोस्तों? इसका आंसर संघीय मंत्री परिषद। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए अब भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा कब की थी? दोस्तों इसका आंसर कभी नहीं। भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा कब की थी? कभी नहीं दोस्तों घोषणा किया गया था राष्ट्रपति में। ठीक है, याद रखेंगे। विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधित्व मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? दोस्तों इसका आंसर राष्ट्रपति करता है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, विदेशों में अगर भेजे जाने के लिए विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन राष्ट्रपति करता है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों 19 क्वेश्चन देखिए, भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीशों ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? दोस्तों इसका आंसर बताइए। चलिए दोस्तों इसका आंसर होगा, इसका आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा? चलिए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह दोस्तों थे जो मुख्य न्यायाधीश कुछ समय के तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे। न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, डी आंसर होगा इसका। 20 क्वेश्चन दोस्तों, विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? दोस्तों इसका आंसर बताइए। चलिए दोस्तों इसका आंसर राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे दोस्तों।
राष्ट्रपति किस विधेयक की पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है दोस्तों? इसका आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर दोस्तों धन विधेयक। धन विधेयक दोस्तों होता है जो राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता है। धन विधेयक के द्वारा राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता है। ठीक है, याद रखेंगे। 22 क्वेश्चन दोस्तों, यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पूर्ण विचार के लिए लौटाया जाता है तो वह किस वीटो का प्रयोग करता है? बताइए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, हर एक कंपटीशन पूछा है। इसका आंसर दोस्तों निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो के द्वारा राष्ट्रपति पूर्ण विचार के लिए लौटाया जाता है, वो दोस्तों निलंबनकारी वीटो का प्रयोग करता है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों 23 क्वेश्चन, राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? दोस्तों बताइए, इंपॉर्टेंट दोस्तों रहेगा। इसका आंसर संघ व समवर्ती सूची। संघ व समवर्ती सूची के द्वारा राष्ट्रपति विषय में अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों 24 क्वेश्चन। ठीक है, 24 क्वेश्चन दोस्तों देखिए, भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है दोस्तों। बताइए दोस्तों, भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है दोस्तों। इसका आंसर निर्वाचित सांसदों व विधानसभा सदस्यों द्वारा भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट रहेगा, हर कंपटीशन दोस्तों पूछा गया है। ठीक है, 25 क्वेश्चन दोस्तों देखिए, 25 क्वेश्चन। ठीक है, भारत 25 क्वेश्चन दोस्तों देखिए, भारत राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? दोस्तों इसका आंसर याद रखेंगे दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ली जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव विवाद होने पर सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ली जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, 26 क्वेश्चन दोस्तों, 26 को, राष्ट्रपति को भत्ते के अलावा प्रति माह कितना वेतन प्राप्त होता है? दोस्तों बताइए दोस्तों, इसका आंसर बताइए। चलिए दोस्तों, इसका आंसर 5 लाख होता है। ठीक है, 5 लाख राष्ट्रपति को भत्ते के अलावा प्रति माह दोस्तों 5 लाख रुपए होता है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर कंपटीशन पूछा है। देखिए, नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपए जमा करना पड़ता है? बताइए दोस्तों, अगर राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? दोस्तों इसका आंसर 15,000 रुपये। ठीक है, याद रखेंगे, 15,000 रुपये जमा करना पड़ता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए देखिए, राष्ट्रपति को पेंशन के रूप में आजीवन कितना रुपया प्रति वर्ष मिलता है? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए इसका आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर 9 लाख रुपए मिलता है। ठीक है, 9 लाख रुपए मिलता है। ठीक है, पेंशन के रूप में 9 लाख रुपए मिलता है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? दोस्तों बताइए दोस्तों, इसका आंसर बताइए, क्या होगा दोस्तों? चलिए इसका आंसर दोस्तों संसद का अभिन्न अंग है। ठीक है, संसद का अभिन्न अंग है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए याद रखें दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? दोस्तों संसद का अभिन्न अंग है। ठीक है, 30 क्वेश्चन दोस्तों, 30 क्वेश्चन। ठीक है, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति की पद कौन होता है? दोस्तों इसका आंसर दोस्तों बताएं। चलिए इसका आंसर भारत का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, भारत का मुख्य न्यायाधीश दोस्तों, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली होता है तो भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद पर होता है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसका याद रखेंगे। चलिए दोस्तों 31 क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से किसने भारतीय गणतंत्र के 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? दोस्तों इसका आंसर बताएं। चलिए दोस्तों, इसका आंसर को प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थे। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए 32 क्वेश्चन दोस्तों, देखिए, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? दोस्तों बताइए दोस्तों, इसका आंसर
विधायी अधिकार, ठीक है, विधायी अधिकार है, ठीक है, याद रखेंगे विधायी अधिकार है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 33 को है दोस्तों, देखिए भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में किससे करना सर्वाधिक उचित है दोस्तों? इसका आंसर बताइए। चलिए दोस्तों, इसका आंसर ब्रिटेन के सम्राट से, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए 34 क्वेश्चन, भारत के कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर राष्ट्रपति होता है। भारत के कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। संघ की कार्यपालिका की शक्ति निहित है दोस्तों। संघ की कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित है दोस्तों? इसका आंसर राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का शक्ति निहित है, ठीक है, याद रखिए। ये देखिए 36 को है दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति क्या होता है? तो भारत का राष्ट्रपति दोस्तों क्या होता है? देखिए राज्य का प्रधान होता है, ठीक है, राज्य का प्रधान होता है, ठीक है, याद रखिए राज्य का प्रधान होता है। चलिए, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है दोस्तों? इसका आंसर राष्ट्रपति होता है, ठीक है, राष्ट्रपति होता है, याद रखें दोस्तों। और इसको कार्यकाल पूर्ण होने पर पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है दोस्तों? बताइए। इसका आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर संसद द्वारा महाभियोग लगाकर, कार्यकाल से पूर्ण होने से पहले अगर राष्ट्रपति को हटाना होगा तो संसद द्वारा महाभियोग प्रक्रिया लगाकर आप राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए 40 क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति के पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है दोस्तों। इसका आंसर बताइए। चलिए, इसका आंसर दोस्तों क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर महाभियोग प्रक्रिया लगाकर हटाया जा सकता है, ठीक है, याद रखेंगे। महाभियोग द्वारा अवधि के समाप्त होने के पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। चलिए 41 क्वेश्चन दोस्तों, 41 क्वेश्चन दोस्तों बताइए। देखिए राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन सी पद से गोपनीयता की शपथ दिलाता है दोस्तों? बताइए। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए दोस्तों, इसका क्या आंसर होगा? बताइए दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसका आंसर भारत का मुख्य न्यायाधीश दोस्तों होता है जो राष्ट्रपति को गोपनीयता शपथ दिलाता है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए दोस्तों 42 क्वेश्चन, ठीक है। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है दोस्तों? इसका आंसर अनुच्छेद 60, ठीक है, अनुच्छेद 60 है दोस्तों, याद रखेंगे। चलिए 43 क्वेश्चन, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है दोस्तों? इसका आंसर सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए 44 क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हो तो उस स्थिति में उनके कार्यभार कौन ग्रहण करेगा दोस्तों? इसका आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर बताइए, क्या होगा दोस्तों? याद रखें दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कार्यभार संभालता है, ठीक है, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हो तो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, हर कंपटीशन में दोस्तों पूछा गया है, ठीक है। 45 क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? इसका आंसर बताइए दोस्तों, याद रखें दोस्तों, बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? देखिए प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति, ठीक है, प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति की सलाह पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंत्रियों की नियुक्ति करता है, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। 46 क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। चलिए इसका आंसर बताइए, क्या होगा दोस्तों? चलिए इसका आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो द्वारा राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती, ठीक है, याद रखेंगे। और सबके, ठीक है। 47 क्वेश्चन दोस्तों, देखिए भारत के राष्ट्रपति मर्जी तक निम्नलिखित में कौन सा अपने पद पर रह सकता है दोस्तों? इसका आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर राज्यपाल रहता है, ठीक है, राज्यपाल रहता है, ठीक है, और अपने पद पर राज्यपाल रह सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। 49 क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है।
निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है दोस्तों? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर? चलिए दोस्तों, इसका आंसर बताइए। चलिए दोस्तों, इसका आंसर होगा वित्त आयोग। ठीक है, वित्त आयोग द्वारा वित्त आयोग का नियुक्ति नहीं करता है राष्ट्रपति। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है दोस्तों? इसका आंसर भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति वित्त बिल के भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए 51 क्वेश्चन। ठीक है, देखिए ये वही क्वेश्चन दोस्तों, 52 क्वेश्चन। चले, ठीक है। किसी मृत्युदंड पाए अपराधी की क्षमादान करने की शक्ति निम्नलिखित में किसको प्राप्त है दोस्तों? इसका आंसर बताइए। चलिए दोस्तों, इसका आंसर होगा केवल राष्ट्रपति को है। ठीक है, इंपॉर्टेंट, केवल राष्ट्रपति को है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत के आकस्मिक निधि धन निकाल सकता है दोस्तों? इसका आंसर राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए, ठीक है, 54 क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है दोस्तों? इसका आंसर, चलो दोस्तों, इसका आंसर एंग्लो इंडियन। ठीक है, एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति को लोकसभा से एंग्लो इंडियन सदस्यों का मनोनीत करने का अधिकार। ठीक है, याद है, एंग्लो इंडियन। चलिए 55 क्वेश्चन दोस्तों। देखिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा दोस्तों? इसका आंसर बताइए। चलिए दोस्तों, इसका आंसर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करता है। ठीक है, चलिए दोस्तों 56 क्वेश्चन। देखिए, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है दोस्तों? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर दोस्तों विधायी अधिकार है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, इसका आंसर जान गए। चलिए तो 57 क्वेश्चन दोस्तों। चलिए 57 क्वेश्चन दोस्तों। देखिए, संविधान के अनुसार निम्नलिखित में क्या शब्द भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है दोस्तों? इसका आंसर देखिए दोस्तों, संसद की सदनों के संदेश भेजना। ठीक है, याद रखेंगे। 58 क्वेश्चन, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं दोस्तों, दोस्तों। इसका आंसर दोस्तों क्या होगा? देखिए दोस्तों, संसद के दोनों सदनों के सदस्य। ठीक है, याद रखें, संसद के दोनों सदनों के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। 59 क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, 59 क्वेश्चन। देखिए, राष्ट्रपति लोकसभा का विखंडन कर सकते हैं दोस्तों? इसका आंसर बताइए। 59, चलिए, प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक है, याद रखेंगे। युद्ध की घोषणा शक्ति का फैसला करने का कानूनी रूप से सक्षम है दोस्तों? इसका आंसर राष्ट्रपति होता है। ठीक है, याद रखेंगे। एक व्यक्ति कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है दोस्तों? इसका आंसर पता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इसका आंसर क्या है दोस्तों? कई बार दोस्तों, एक व्यक्ति अगर कई बार उसको राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? इसका आंसर दोस्तों याद रखेंगे दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति प्रथम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग लगाने की अधिकार है दोस्तों? किसका अधिकार दोस्तों है दोस्तों? बताइए दोस्तों। इसका आंसर संसद के दोनों सदनों का भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग लगाने का अधिकार है। ठीक है, याद रखें। 64 क्वेश्चन दोस्तों। भारत में राष्ट्रपति लोग राज्यसभा के कितने सदस्यों का मनोनीत कर सकता है दोस्तों? इसका आंसर बताइए दोस्तों। इसका आंसर दोस्तों 12 सदस्यों
का मनोनीत कर सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए, भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है दोस्तों? इसका आंसर बताइए दोस्तों। चलिए, इसका आंसर राष्ट्रपति चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व का चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं दोस्तों? इसका आंसर बताइए। चलिए दोस्तों, इसका आंसर उच्चतम न्यायालय। ठीक है, उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले उच्चतम न्यायालय को भेजे जाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। 67 क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है दोस्तों? बताइए। चलिए दोस्तों, इसका आंसर 2 सप्ताह। ठीक है, 2 सप्ताह मिलता है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। और सर, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है दोस्तों? इसका आंसर 5 वर्षों के लिए होता है। ठीक है, याद रखें दोस्तों। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है दोस्तों? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर दोस्तों बताइए दोस्तों क्या होगा? उच्चतम न्यायालय। ठीक है, उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद उच्चतम न्यायालय किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए, 70 क्वेश्चन, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए दोस्तों? इसका आंसर 50-50 होती है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए, 71 क्वेश्चन। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है दोस्तों। कैसे किया जाता है दोस्तों? इसका आंसर एकल हस्तांतरित मत पद्धति द्वारा किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। 72 क्वेश्चन, तो राष्ट्रपति का पद का चुनाव संचालित किया जाता है दोस्तों। बताइए दोस्तों, इसका आंसर दोस्तों निर्वाचन आयोग द्वारा दोस्तों राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है। ठीक है, याद रखें दोस्तों। चलिए, 73 क्वेश्चन दोस्तों। देखिए, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है दोस्तों? बताइए दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसका आंसर बताइए। चलिए दोस्तों, इसका आंसर 14 सदस्यों को नामित किया जाता है। ठीक है, याद रखें दोस्तों। 74 क्वेश्चन दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है दोस्तों। क्या अधिकार प्राप्त नहीं है? इसका आंसर दोस्तों न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया को भारत के राष्ट्रपति को अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक है, याद रखें दोस्तों। चलिए, 75 क्वेश्चन दोस्तों। चलिए, ठीक है, देखिए, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है दोस्तों। पहले बताइए दोस्तों, इसका आंसर न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया को नहीं प्राप्त है। ठीक है, चलिए दोस्तों, रिपीट होगा क्वेश्चन। किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श लेने का अधिकार किसको है दोस्तों? इसका आंसर राष्ट्रपति को है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए, 77 क्वेश्चन दोस्तों। देखिए, भारतीय संविधान को कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के उच्चतम न्यायालय से परामर्श की शक्ति प्रदान करता है दोस्तों? इसका आंसर अनुच्छेद 143 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति का उच्चतम न्यायालय के परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। 78 क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय राष्ट्रपति का सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है दोस्तों। बताइए दोस्तों, इसका आंसर नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र राष्ट्रपति थे। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। 79 क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी कभी भारत के राष्ट्रपति नहीं रहा दोस्तों? इसका आंसर दोस्तों सी राजगोपालाचारी। ठीक है, सी राजगोपालाचारी थे। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए, 81 क्वेश्चन दोस्तों,
निम्नलिखित में से कौन से लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहा दोस्तों? इसका आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे। दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार रहे हैं, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, 82 क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है दोस्तों? इसका आंसर बताइए दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसका आंसर अनुच्छेद, चलिए बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? चलिए दोस्तों इसका आंसर होगा अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 करता है, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए 83 क्वेश्चन दोस्तों, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था दोस्तों? इसका आंसर संविधान सभा द्वारा किया गया था, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, 84 क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है दोस्तों? इसका आंसर दोस्तों राष्ट्रपति की शक्ति निहित होती है, ठीक है, शक्तियाँ निहित होती हैं। 85 क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं के अध्यक्ष सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं दोस्तों? राष्ट्रपति होते हैं, याद रखेंगे। देखिए 86 क्वेश्चन, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है दोस्तों? राष्ट्रपति होता है, ठीक है, याद रखें दोस्तों। चलिए दोस्तों, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है दोस्तों, महाभियोग प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, ठीक है, याद रखें दोस्तों। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है दोस्तों? याद रखें दोस्तों, संविधान के अतिक्रमण करने पर, ठीक है, याद रखें दोस्तों। 89 क्वेश्चन दोस्तों, 89 क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से संविधान से ली गई दोस्तों? इसका आंसर अमेरिका से ली गई, ठीक है, याद रखेंगे। 90 क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है दोस्तों? इसका आंसर महाभियोग लगने पर, ठीक है, याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे दोस्तों? इसका आंसर बताइए। चलिए दोस्तों, इसका आंसर बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? चलिए दोस्तों बताइए दोस्तों। चलिए इसका आंसर एन संजीव रेड्डी थे, ठीक है, याद रखेंगे। तो भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल में पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी? बताइए दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर दोस्तों डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए 53 क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संघ के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश निम्नलिखित में से किस में निहित होता है दोस्तों? इसका आंसर बताइए दोस्तों। इसका आंसर राष्ट्रपति होता है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए 94 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है दोस्तों? बताइए दोस्तों। इसका आंसर होगा जो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है, ठीक है, याद रखेंगे। 95 क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है दोस्तों? इसका आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? चलिए दोस्तों देखिए, भारत के न्यायवादी की नियुक्ति करता है दोस्तों, नियंत्रक महालेखा के परीक्षक की नियुक्ति करता है, एक राज्यपाल की नियुक्ति करता है दोस्तों। चलिए तीनों का नियुक्ति दोस्तों भारत का राष्ट्रपति करता है, ठीक है, उपयुक्त तो सभी होगा, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए 96 क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति अपने त्याग पद किसके संबंधित करता है दोस्तों? इसका आंसर दोस्तों इसका आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा? इसका आंसर तो उपराष्ट्रपति को अपना भारत के राष्ट्रपति त्याग पद उपराष्ट्रपति को देता है, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए 97 क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति त्याग पद की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है दोस्तों? इसका आंसर दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष को देता है, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए ठीक है, चलिए देखिए, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकते हैं दोस्तों? इसका आंसर दोस्तों बताइए। चलिए दोस्तों, इसका आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा? चलिए दोस्तों, अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति संविधान की अनुच्छेद 123 अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है, याद रखें दोस्तों। चलिए 99 क्वेश्चन, राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है दोस्तों? इसका आंसर बताइए। चलिए दोस्तों, इसका आंसर बताइए क्या होगा? चलिए दोस्तों, सदन के अधिवेशन न रहने की स्थिति में, सदन की अधिवेशन न रहने की स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए
100 क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है, 100 क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है दोस्तों, बताइए दोस्तों। चलिए दोस्तों बताइए दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति की कौन सी वीटो शक्ति होती है दोस्तों। देखिए तीनों वीटो शक्ति होती है। देखिए पूर्ण निषेध वीटो शक्ति होती है, निलंबित निषेध होती है दोस्तों शक्ति, पॉकेट निषेध होती है दोस्तों। भारत की राष्ट्रपति को तीनों वीटो शक्ति होती है, ठीक है, इसे उपयोग तो सभी होगा, ठीक है, ये याद रखेंगे दोस्तों। 101 क्वेश्चन, राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है दोस्तों। इसका आंसर राज्य सूची, ठीक है, राज्य सूची पर जारी नहीं कर सकता है, ठीक है, याद रखेंगे, अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। भारत के राष्ट्रपति राज्य की सूची अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है, ठीक है। अंतिम क्वेश्चन दोस्तों 102 क्वेश्चन, लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा दोस्तों। लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा दोस्तों, बताइए दोस्तों। इसका आंसर संघीय संसद, ठीक है, संघीय संसद लाभ के पद का निर्णय संघीय संसद करेगा, ठीक है, याद रखें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद लाइक शेयर कमेंट, अगर चैनल में नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें दोस्तों। वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई दो दोस्तों। जरूर अब आपको अगले वीडियो में उपराष्ट्रपति दोस्तों, उपराष्ट्रपति के दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों लाएंगे, ठीक है। हर कंपटीशन दोस्तों उपराष्ट्रपति के क्वेश्चन मिलता रहा है, तो अगले वीडियो में उपराष्ट्रपति क्वेश्चन लाएं, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।